हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश का चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा, उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए, फिर कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने कर पाए हैं। अपनी तैयारी के आकलन का ये सबसे बेहतर तरीका है, जिसमें आप पहले तो चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद आप ये एमसीक्यू सॉल्व करिए और पता लगाइए आपने चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा है? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 74वां, सी 42वां, डी 61वां। इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। अगर आपने सारे संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ए ये भी नहीं होगा। सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत हमारी प्रस्तावना में 3 मुख्य शब्दों जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की सरकार के समय यह महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था। ये भी नहीं होगा। डी 61वां संविधान संशोधन। ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि इसमें हमारी जो मताधिकार आयु है उसे 21 से घटाकर 18 किया गया था, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब बचा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया और इसका दायित्व राज्य सरकार को सौंपा। इसका काम देख लेते हैं, इसका काम क्या था। इस समिति का कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच सामंजस्य को बिठाना, जिससे कि सारी जो योजनाएं हैं उन सब का क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर इसको जरूर याद रखिए आप, इम्पॉर्टेंट बहुत फैक्ट है इसे भी और इससे इसके क्वेश्चन को भी। अब हम अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ए 1953, बी 1955, सी 1952, डी 1958। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था, इसीलिए इसका क्वेश्चन सही आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, सी 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम था। भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, खाद्य और कृषि उत्पादकों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है, 1952 ईस्वी में हमने इसे शुरू किया था। अब हम हमारे अगले प्रश्न को देखते हैं। MS स्वामीनाथन, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्होंने किस देश की कृषि पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया? ए फ्रांस, बी रूस, सी मैक्सिको, डी अमेरिका। इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि MS स्वामीनाथन, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, उन्होंने किस देश की कृषि पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी मैक्सिको होगा। MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की जो कृषि पद्धति थी उसे भारत में अपनाने पर बल दिया है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति ये भारत की खाद्य उससे क्रांति से संबंधित है और शुरुआत में ये मतलब इसका ज़्यादातर जो प्रसार हुआ हरित क्रांति का, ये उत्तर भारत की तरफ हुआ है। शुरुआत में सिर्फ ये गेहूं में थी, उसके बाद गेहूं से चावल की तरफ बढ़ी है। शुरुआत में याद रखना, शुरुआत में से गेहूं को पर ही ध्यान दिया गया, उसके बाद में इसने चावल पे भी बहुत विकास किया है। हरित क्रांति के माध्यम से ये चावल के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति लाई है। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में विश्व के चरागाहों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए 0.5%, बी 10%, सी 5%, डी 15%। अब कोई कहेगा कि इतना कौन याद रखेगा, इसमें मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया गया। अगर किसी ने पढ़ा होगा अच्छे से तो उसे ज़रूर ये पता होगा कि भारत में विश्व के चरागाहों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, क्योंकि भारत में विश्व की आबादी के 18% से ज़्यादा दुधारू पशु भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो चरागाहों का प्रतिशत है वो सिर्फ 0.5% ही हमारे पास है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि 0.5% हमारे पास हिस्सा है, लेकिन हमारे पास विश्व के 18% से अधिक दुधारू पशु रहते हैं। जैसे कि क्या है कि हमारे यहाँ पे जो विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें हमारा 2.5% हमारे पास है, लेकिन विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% जनसंख्या, 17% से ज़्यादा ही हमारे यहाँ पर निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम हमारा देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है। ए 1996, बी 1999, सी 2002, डी 2005। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है और इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। इसे वर्ष 2012 में, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया, जिसे बाद में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में मिला दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये योजना होगी क्या। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना आवश्यकता और गतिविधि समूहों के महत्व को पहचान बनाने, कमजोर वर्ग की महिलाएं और अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के सुरक्षा उपायों से संबंधित थी, जिसमें इन लोगों को रोजगार दिया जाता था। अब हम अगला अपना प्रश्न देखेंगे कि कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया, इसे हम पढ़ेंगे। ए क्वेश्चन है 1977, ए ऑप्शन है 1977 ईस्वी, बी 1975, सी 1972, सी 1999। तो जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था ये ए 1977 में शुरू किया गया था, इसीलिए हमारा विकल्प सही होगा ए 1977। अब हम इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना, जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके। तो ये याद रखना कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय और उनके पोषण को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1983, बी 1999, सी 1980, डी 1985। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा 1980। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसका सी विकल्प सही होगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को फिर से तैयार किया गया और 1980 में से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मजदूरी रोजगार प्रदान करना, मतलब जिसमें लोगों को पैसे दिए जा सके और वो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो कि खाने के अलावा होती हैं उनका भी अच्छे से सृजन कर सके। तो अब हम अगला अपना प्रश्न देखते हैं कि इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई थी। ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1977, सी 1985, डी 1998। हमें इसमें से सही विकल्प को चुनना है और इसका सही विकल्प होगा जाकर के सी 1985। इंदिरा आवास योजना यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने से संबंधित थी। मतलब यह पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे 100%। उसके बाद में लोगों को मतलब घर के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी और लोग घर बनाते थे अपना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इंदिरा आवास योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए थी। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना कब लागू की गई। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के बारे में पूछ रहा है। ए 1950, बी 1954, सी 1960, डी 1965। तो ग्रामीण जलापूर्ति योजना यह शुरू की गई थी 1954 ईस्वी में। यह स्वतंत्रता के बाद की केंद्र सरकार द्वारा की गई पहली पहल थी, जिसमें कि लोगों के घर तक आसानी से मतलब गांव तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी जहां तक सिर्फ यह आसानी से, डिस्ट्रिक्ट के गांव तक शुरू की गई थी जहां तक ये आसानी से जल पहुंचा सकते थे। इसमें था कि जल की नियोजित आपूर्ति शुरू की गई, सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सब लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि यह उन्हीं तक पहुंचाई गई थी जहां तक आसानी से पहुंच सकती थी और इसमें संस्थागत तंत्र का निर्माण किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब लाया गया। ए 1986,
बी 1999, डी 1954, सी 1954, डी 1965। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन यह ग्रामीण आबादी के लिए था, जिसमें कि मतलब पेयजल की जो समस्याएं थी उनको दूर करके पानी के उसमें तेजी लाना। तो ये संबंधित था 1986 से। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1986 सही होगा, और बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं इसमें। यह था कि ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 55 जिलों में लघु मिशन चलाया गया। कितने जिलों में लघु मिशन चलाया गया? 55 जिलों में लघु मिशन चलाया गया, जिसमें क्या था कि समुचित कार्य प्रणाली का विकास करके रख रखाव प्रणाली बनाने में यह असफल हो गई थी, मतलब ये ज़्यादा सफल नहीं हुई थी। इस योजना में लोगों को ये लाभ हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेयजल से संबंधित जो समस्याएं थी उससे अच्छे से उसमें तेजी लाई जा सके, उससे सही से इम्प्लीमेंट उसका किया जा सके, लेकिन उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें कि हम अभी जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं हम उनको कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे डिसलाइक करने का रीज़न ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल।